पूर्णिया के गुलाब बाग के बड़े व्यवसायी सह भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र भगत ने कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने सहरसा जिला के सलखुआ थाना में आवेदन देकर 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। व्यवसायी सुरेंद्र भगत ने कहा कि अपने गांव सिमरी बख्तियारपुर में बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2019 में 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन खरीदा था। उस जमीन पर बोरा क्षमता का बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाने जा रहा था। 19 दिसंबर को गांव के ही कुछ भूमाफिया राम सोगारथ यादव, बलराम यादव, सुगंधी यादव, अमलेश यादव समेत 8-10 आदमी प्लॉट पर आ गए और हथियार के बल पर सभी मजदूर, मिस्त्री और मुनीम को धमकी देकर भगा दिया और कहा कि अगर प्लॉट पर आओगे तो सबका पैर काटकर जमीन में गाड़ देंगे। इसके बाद बलराम यादव ने मोबाइल पर मर्डर तक करने की धमकी दी और 22 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। उन्होंने कहा कि यह जमीन राम सोगारथ यादव के बड़े भाई नारायण यादव ने 1980 में ही बेच दिया था। इसके बाद 4 अलग अलग लोगों का केबाला हुआ है। 2019 में इस जमीन को उसने खरीदा। 40 साल के बाद राम सोगारथ यादव और उनके परिजन इस जमीन पर दावा दे रहे हैं। वहीं थाना में जनता दरबार में सीओ और थाना अध्यक्ष ने उनके पक्ष में डिसीजन भी दिया है, जिसमें राम सोगारथ यादव और उनका भी हस्ताक्षर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर सहरसा एसपी, डीएम और डीएसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। व्यवसायी सुरेंद्र भगत ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्यवसायियों को बुला रहे हैं। हम लोग अपने गांव में इन्वेस्टमेंट कर वहां के किसानों और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो कुछ भूमाफिया उसमें रंगदारी मांग रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके लिए मैं प्रशासन और सरकार से मदद का गुहार लगाता हूँ। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ घटना घटी है जो 2019-20 में हमने सिमरी बख्तियारपुर में 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन लिया था बियर हाउसिंग बनाने के लिए। जैसे हर जगह बियर हाउसिंग हम बनाते हैं और मल्टी सिटी कंपनी को दे देते हैं, वो किसान से सीधा माल खरीदते हैं। उससे 200-400 लोग को रोजगार भी मिलता है और किसान को भी बेनिफिट होता है। हमने सोचा अपने गाँव में भी बनाते हैं। 2019-20 में जमीन लिया, 21-22 में कोरोना आ गया, 20-21 में, 22 में हमने कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया। जैसे 300-400 टेलर 300 टेलर के आसपास मिट्टी गिराए तो वहां पे जिससे जमीन 80 में जो बेचा था नारायण यादव, उसका भाई राम सोगारथ यादव, उसका परिवार आ के रोक दिया। बोला ये नहीं होगा, 40 साल पहले का हिस्सा मांगता है कि मेरा हिस्सा का इसमें जमीन है। जबरदस्ती रंगदारी के नाम पर रंगदारी की तरह बात करके रोक दिया। फिर रोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने गया मतलब इसका जनता दरबार में, और जनता दरबार में देखिए जजमेंट मिला है। ये जजमेंट मिला कि नहीं ये जमीन सचिन कुमार और सुरेंद्र भगत की ही है, आप लोग गलत मत कीजिए, आप लोग अपना इसका जमीन छोड़ दीजिए, खाली कीजिए, अन्यथा सक्षम न्यायालय जाइए। जजमेंट मुझे मिला हुआ है, अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष का साइन है, राम सोगारथ यादव का भी साइन है, मेरा भी साइन है, देख लीजिए। ये मिलने के बाद फिर अभी हमारा जमीन साफ हो गया। फिर हमने जाके अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कराने के लिए गया। 24 नवंबर को अंचल अधिकारी को हमने नापी का दिया। नापी के बाद 14 दिसंबर को नापी हुआ। नापी होके वहां के अमीन साहब और थाना से जो आए थे सारे लोग पिलर उलर गड़वा दिए, चिन्हित कर दिए। फिर हमने 15 दिसंबर 2023 को ओपनिंग किया, पूजा किया, भूमि पूजन। पूरा इलाका में काफी लोग खुश, लाखों लोग व्यू देखा है, बहुत खुशी का माहौल जग गया वहां पे किसान को। 16 तारीख को ही डिस्टर्ब होने लगे, फोन आया, जान से मार देंगे, जमीन चला जाएगा, कौन होगा, हमको पैसा दो, हमारा रहा इकट्ठा, हमसे जमीन लिखाओ। हम क्यों लिखाएं? रजिस्ट्री किया हुआ जमीन को, जमीन के नाम पर रंगदारी टैक्स मांग रहा। फिर हमने काम बंद नहीं किया। 20 तारीख को हम यहाँ थे पूर्णिया में, कलश पूजा अयोध्या वाला हो रहा था, वहां पे वो लोग आया और जबरदस्ती हमारे स्टाफ को मारपीट के भगा दिया। हथियार से ले 7-8 आदमी, कैसे आया नहीं आया, बोला कुट्टी कुट्टी काट देंगे, टंगरी काट देंगे, खेत में काट देंगे, तुम लोग को मना किए, क्यों काम किया? शाम में ही मना कर दिया था। लेकिन इस चीज का मैंने सारे जगह पे खबर किया, सलाह दिया, और जब घटना घटी है तो उसका भी दिया। हमने सबसे थाना अध्यक्ष से बात किया 17 तारीख को, 18 तारीख को एसपी साहब से बात किया, डीएसपी साहब से बात किया, सभी से बात किया। हमने मुख्यमंत्री जी तक को गुहार लगाई। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछता हूं और गुहार भी लगाता हूं, अभी लाखों रुपए का 3-4 लाख का माल रोड पे फेंका हुआ है, लवारिस पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। चूंकि हमारा कोई मुंशी वहां नहीं जाता। मैं मुख्यमंत्री जी से
गुहार लगाता हूं, हे मुख्यमंत्री जी, प्रभु मुझे सुरक्षा दीजिए। आप बोलते हैं हिंदुस्तान से आप लोग आइए, बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। सर आप बताइए, जब मैं बिहार का आदमी होकर 125 किलोमीटर दूर आके अपने गांव में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाए, बियर हाउसिंग का 3 लाख बोरा का, उसके बाद जो बिहार में हम अगर सुरक्षित नहीं है तो बाहर से आप जो लोग को बुला रहे हैं वो सुरक्षित कैसे रहेंगे हजूर? इसलिए मुझे सुरक्षा दीजिए और वहां पे जो मेरा माल फेंका हुआ लावारिस के तरह, उसका काम चालू करवाइए। अभी वहां पे जब जाते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं ये भूमि का मामला है। अरे साहब, आपने तो डिसीजन दे दिया था, भूमि का मामला कहां बचा? भूमि का मामला 2022 में था। कौन मांग रहा है रंगदारी? राम सोगारा जादव जी वही लोग हैं जो इसमें है। मैं गुहार लगा रहा हूं, मुझे सुरक्षा दिया जाए, जब काम चालू करा जाए। इस जमीन से क्या इंटरेस्ट है? राम सोगारा ज्यादा बोलते हैं कि मैं उस समय में बालिग था, मेरा हिस्सा बेच दिया मेरा भाई। तो 40 साल 43 साल पहले बेच दिया ना। वही बात में अंचल अधिकारी जी उनको बोले कि भाई उस समय आपको क्लेम करना चाहिए, ये तो 3-4 के वाला हो गया। अरे सर, कोई इन्वेस्टमेंट आएगा तो यही देखेगा बिहार सरकार के साइड पे क्या है। बिहार सरकार के साथ पर देवेंद्र का जमीन था, मुकुंद का ज्यादा था, खाता खोला था, रसीद कटा था, 35 साल से उसके हाथ में जमीन है, उससे हमने खरीदा, तो हमने क्या गुनाह कर दिया? तो